हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुना त्रिभुज की माध्यिकाओं के वर्गों के योग के 4 गुने के बराबर है। देखिए, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर आते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। देखिए, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की माध्यिका, यदि कोई त्रिभुज आपके पास इस तरीके से दिया गया है, उस त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है, जो इसके मध्य बिंदु होता है। माना कि आपके पास यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, और ये बिंदु डी इसकी माध्यिका है। ये त्रिभुज की माध्यिका है। तो एक संबंध होता है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का वर्गों का योग, यानी कि ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर, तथा त्रिभुज की माध्यिका अर्थात 2 गुना त्रिभुज की माध्यिका का स्क्वायर प्लस आधा गुना त्रिभुज की अन्य भुजा का स्क्वायर, अर्थात ए बी की घात 2 प्लस ए सी की घात 2 बराबर 2 गुना ए डी की घात 2 1/2 बी सी की घात 2। यह एक संबंध हमारा होता है जो त्रिभुज की माध्यिका के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुणधर्म का कार्य करता है। इस अवधारणा को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। देखिए, प्रश्न का हल हम करते हैं। प्रश्न का हल। सबसे पहले हम चित्र निर्माण करेंगे। चित्र निर्माण क्या कहता है हमसे? हमसे कहा गया है कि आपके पास एक त्रिभुज दिया गया है इस तरीके से, और इस त्रिभुज की माध्यिकाएं आपके पास अलग अलग शीर्षों से इस प्रकार से डाली गई हैं। ठीक। माना आपके पास यहाँ पर ए बिंदु है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर एफ है। अब उपरोक्त अवधारणा से जो हमें सिद्ध करना है वो हम लिखते हैं। इस त्रिभुज के अंदर इस कथन के अनुसार एक त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों का योग, अर्थात सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमको? कि ए बी की घात 2 धन बी सी की घात 2 धन ए सी की घात 2 का 3 गुना यह त्रिभुज की माध्यिकाओं अर्थात ए डी की घात 2 धन बी ई की घात 2 धन एफ सी की घात 2 या सी एफ की घात 2 का 4 गुने के बराबर है। अब देखिए, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में मुख्य अवधारणा के आधार पर इस वाली अवधारणा एक के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? कि ए बी की घात 2 धन ए सी की घात 2 दो ए डी की घात 2 धन आधा गुना बी सी की घात 2, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से अब बीई के लिए बात करें तो बीई के लिए भुजाएं कौन सी होंगी? ए बी तथा बी सी। ए बी की घात 2 धन बी सी की घात 2, माध्यिका बीई, तो 2 BE की घात 2 और शेष भुजा AC अर्थात आधा AC की घात 2, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से CF के लिए, तो CF की बात करें तो भुजाएं कौन सी काम में ली जाएंगे? AC और BC। तो AC की घात 2 धन BC की घात 2, 2 गुना माध्यिका, माध्यिका कितनी होगी? CF की घात 2 और शेष भुजा AB अर्थात आधा AB की घात 2, समीकरण नंबर 4।
समीकरण नंबर 2, 3, 4 को जोड़ने पर समीकरण 2 धन 3 धन 4 से क्या मिलेगा हमें? 2 गुना ए बी की घात 2, 2 गुना बी सी की घात 2 और 2 गुना ए सी की घात 2 तथा 2 गुना ए डी की घात 2, बी ई की घात 2 और सी एफ की घात 2 तथा आधा गुना ए बी की घात 2, आधा गुना बी सी की घात 2 तथा आधा गुना ए सी की घात 2। हम इन तीन पदों को हमारे बाएं हाथ की तरफ लेके आएंगे और इसमें से घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3/2 ए बी की घात 2 धन बी सी की घात 2 धन ए सी की घात 2 बराबर 2 गुना ए डी की घात 2, बी की घात 2, सी एफ की घात 2। 2 से वज्र गुणन करने पर 3 गुना ए बी की घात 2, बी सी की घात 2, ए सी की घात 2, 4 गुना ए डी की घात 2, बी ई की घात 2 तथा सी एफ की घात 2। देखिए, जो हमें सिद्ध करना था वो हम यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं। लिख सकते हैं यहाँ पर इति सिद्धम। मुझे आशा है बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।